आई एम विनोद सर फ्रॉम असम पब्लिक स्कूल क्रिजपुर शंभुगंज जौनपुर। बच्चों, आज कक्षा 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का हल हम देते हैं। आप अपने सलूशन को मिला लीजिएगा और समझ भी लीजिए। जो न समझ में आए फिर कमेंट करिए। निम्न कथन सत्य है या असत्य है? कारण सहित उत्तर दीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य, कारण भी देना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है जी, सत्य है। चूंकि आप और परिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। पहले का ही दूसरा। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ, यह सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वास्तविक संख्या होती है। अतः वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी है और परिमेय भी है, तो सभी अपरिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं, यह सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह बात असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो कड़ी में m के रूप का जो होता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह सदैव सत्य नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या का कोई वर्गमूल, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं होती। तो कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अतः यह कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि सभी अपरिमेय तो वास्तविक होते हैं, किंतु सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होते। जैसे तीन हम लेते हैं, 3 एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। ऐसा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3, 2, 4, 5, 6, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये सभी वास्तविक तो हैं, लेकिन अपरिमेय नहीं है। चलिए, अब इसी में है एक दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। यह कथन जो है असत्य है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हल, क्वेश्चन नंबर 2 का हल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हल हम कर रहे हैं। ये सवाल में कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका उत्तर है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कारण, जैसे कड़ी में 16 है, कड़ी में 16 का वर्गमूल 4 नहीं होते। इसका उत्तर है, प्रश्न है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या?
तो इसका उत्तर है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे कड़ी में 16 का वर्गमूल 4, 4 अपरिमेय नहीं है, 4 परिमेय संख्या है। इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कि कड़ी में 4 ले सकते हैं, कड़ी में 9 ले सकते हैं, कड़ी में 16, कड़ी में 25, कड़ी में 36, कड़ी में 49, तमाम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो कि अपरिमेय नहीं है। अब है एक सवाल आपका तीसरा, चलिए दिखाइए कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर रेखा ये है, इसमें अगर हम इसको 0 ले लेते हैं, 1 2, एक एक सेमी पर ले लें इसको, 3 इधर लेंगे तो -1 -2। तो हमको दिखाना है कड़ी में 5, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका आधार हम बना लेते हैं 2 को आधार बना लेते हैं और 1 सेमी की संपूर्ण बनाती ही एक रेखा खींचते हैं, उसमें से 1 सेमी काट लेते हैं। 1 सेमी जब काट लेंगे तो जो इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो कर्ण होगा यही कड़ी में 5 होगा। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इसी त्रिज्या से चाप, इसी त्रिज्या के बराबर लंबाई का प्रकार में चाप लेके ओ को केंद्र मान करके 0 को, और यहाँ पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। यह चाप जहां पर काटेगा वही क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में 5। तो ये कड़ी में 5 संख्या रेखा पर हम निरूपित कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, अगर हमने a माना इसको b माना तो OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4 धन 1 बराबर 5। OB बराबर हो जाएगा कड़ी में 5। तो ये हो गया कड़ी में 5 का मान, इसी के बराबर त्रिज्या लेके चाप लगाएंगे, जहां संख्या रेखा को काटेगा वही बिंदु हमारा हो जाएगा कड़ी में 5। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको स्वयं करना है। वर्गमूल सर्पिल बनाने की विधि उस दिन हमने बताया था, अगर न समझ में आए तो फिर बता दीजिएगा। और ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब आगे आपको हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार कल के वीडियोज में भेजेंगे। ओके।